केतु अगर अच्छा है तो ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, केतु अगर खराब है तो ऊंचाइयों से नीचे लेके आएगा। शनि, राहु, केतु, मंगल ये पाप ग्रह हैं, इनको दृष्टि दे रहे हैं केतु को। ओके। शुभ ग्रह नहीं दे रहे हैं, ठीक। नेगेटिव राशियों में बैठा हुआ है। तो ये केतु यहाँ पे इंसान को परेशान करेगा, वो ऊंचाई से गिरना। तो ऐसा नहीं होता किसी का राहु तीसरे घर में बैठा है तो केतु उसका पहले घर में बैठा होगा, किसी की जन्म पत्रिका में नहीं होता। 180 पे ही होते हैं, आमने सामने ही होते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है, लेकिन ये सिर्फ मोक्ष के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि केतु अगर कुंडली में सही कॉम्बिनेशन में हो तो राजफल देता है। जी हाँ, ये राजा बना देता है। तो आज केतु पर ही बात करेंगे और मेरे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं श्रद्धा शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा जी, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। थैंक यू श्रद्धा जी। स्पीकिंग ट्री के आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, सारी बातें केतु पर ही जुड़ी होंगी। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर केतु जिसका सिर ही नहीं है वो कैसा ग्रह है? बहुत ही इंटेंस एनर्जी है और मेरे को बहुत उससे एक अटैचमेंट या अट्रैक्शन बोल लो, केतु से मेरे को बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आपने भी मुझे बताया कि केतु के ऊपर डिस्कस करेंगे, और तो मेरे को एक बड़ा ऐसा लगा कि यार, क्योंकि मेरे चार्ट में भी केतु बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो मुझे लगा यार ये केतु ही कैसे आज मतलब ऐसे कैसे कनेक्ट हो सकता है। चलो ये भी चलो ठीक है। फिर आज जब अपना ये पॉडकास्ट हो रहा है तो आज मघा नक्षत्र है जो कि केतु का नक्षत्र है। तो ये भी एक कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो केतु है ना बहुत सारी चीज़ें पास्ट लाइफ के भी कनेक्शंस को दिखाता है। ठीक है, और केतु एक्चुअली में रूट्स हैं, आपकी जड़ें हैं। कोई भी चीज़ जो आप देख लो ना, लंबी चलती हुई पतली जड़ें, चाहे वो एक रस्सी हो चाहे तार हो, भी जो वायर्स भी है ना, ये केतु की एनर्जी है। मतलब मैं आपको बहुत एक मतलब बेसिक से लेके फिर हम उसको ऊपर लेके जाएं, ताकि जो भी देख रहे हैं ना उनको भी एक बेसिक से, मतलब कैसे ग्रहों की ऊर्जाएं हमारे आस पास में रखी हर चीज पे इम्पैक्ट कर रही है, सिर्फ हम पे ही नहीं कर रही है। क्योंकि ये ऊर्जाओं में हम जी रहे हैं, ये ऊर्जाएं हमको इम्पैक्ट करती है, हम इनको नहीं करते। ठीक है, तो एक छोटा सा तार से लेके एक बाल जो है ये लंबा, ये भी केतु है। तो जिनका केतु स्ट्रांग होता है ना, उनके बाल बहुत लंबे होते हैं। आपके भी हैं? हाँ, शायद हो सकता है आपके भी ऐसे। तो केतु की एनर्जी, लंबे बाल है। अगर केतु वही मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर आऊंगी तो वो बहुत अच्छा लगता है, लोग भी कनेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं, अपने आजू बाजू की। क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें तो हम सिर्फ सेलिब्रिटीज से कनेक्ट कर लिया या कुछ मंडेन लेवल पे कुछ चीजें हो गई उससे कर लिया, लेकिन हमको कैसे उन चीजों का फायदा हो, हमको नॉलेज मिले। तो मुझे लगता है कि शायद हमको इस एपिसोड में ऐसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि केतु है ना सूक्ष्म चीजों को दिखाता है। सूक्ष्म छोटी चीजें, आपका बॉडी में जो सेल पार्ट है, सेलुलर जो सेल है ना, वो सब केतु है। छोटा, उसके अंदर भी छोटे छोटे जो है वो सब केतु है। तो इतनी छोटी चीज है, अपन सुई में से धागा निकालते हैं ना, तो वो छोटा सा जो होल है ना, वो केतु है। तो मैं उस लेवल पे लेके जा रही हूँ आपको। और आप देखो कि कितनी अच्छी या डीप फिलॉसफी है कि छोटी छोटी चीजें ही बड़ा बनाती हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स जब छूटते हैं तो वो चीज बड़ा बन ही नहीं पाती है। आप जितने भी महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, उन्होंने अगर समरी करें उनकी बात की, तो ये बात निकल के आती है कि जितनी चीज सिंपल होगी, जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी और जितनी छोटी होगी, वो जल्दी कनेक्ट करेगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि केतु के प्रभाव में जब लोग होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, एकदम सिंपल बोलते हैं, लेकिन कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि केतु डिवाइन एनर्जीज के साथ में प्ले करता है। ये एनर्जी अध्यात्म की एनर्जी है केतु पूरी तरीके से। छोटी चीज अपन को कहाँ दिख रही होती है, हम ध्यान, सूक्ष्म चीज है। आत्मा सूक्ष्म है ना। हाँ, बहुत सूक्ष्म बताते हैं, तो देखी नहीं है, लेकिन उसको अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, आत्मा का वर्णन सूक्ष्म बताया गया। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। राइट। अच्छा श्रद्धा जी, जैसे आपने कहा कि केतु आपकी कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट बैठा हुआ है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, तो मैं तो कुंडली नहीं जानती, देखना आप जानती हैं। आप बताइए कि कैसे पहचाने कि केतु की कुंडली में पोजीशन बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है? क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिख जाते हैं या कुंडली ही देखनी पड़ती है? नहीं, दिखते हैं। हाँ, अगर केतु किसी का सही कंडीशन में नहीं है बर्थ चार्ट में, तो वो इंसान लॉस्ट रहते हैं।
लॉस्ट है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, क्योंकि केतु का हेड नहीं है ना। तो वो लोग लॉस्ट है, उनको समझ में ही नहीं आता, उनके सर पे से आधी बातें जाती हैं। कई बार वो बहुत सारे काम बदलते रहते हैं वो लोग। आप देखो अपनी लाइफ में जो भी आपके लोग ऐसे लोगो ना कि यार मैंने वो काम करा था उस साल में, फिर मैंने वो काम छोड़ा, फिर मैं 13 में ये काम करने लग गया, फिर 15 में ये काम किया, फिर 18 में ये काम। समझ जाओ कि केतु इसका डिस्टर्ब है पत्रिका के अंदर। तो वो लॉस्ट है, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हमको कहाँ पे फोकस्ड रखना है। केतु अगर अच्छा है तो वो इंसान फोकस्ड है, ऑल्दो राहु के लिए बोला जाता है फोकस्ड, लेकिन केतु भी स्ट्रांग होना जरूरी। तो फोकस्ड अगर नहीं है तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट है, पहला सिम्टम है ये इंसान का। दूसरा, इन जिनका मतलब केतु थोड़ा सा सही पोजीशन में नहीं होता पत्रिका के अंदर, तो वो लोग अध्यात्म नहीं कर पाते। वो लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन में करने बैठते लेकिन कर नहीं पाते, हम मंदिर में जाते हैं लेकिन हमको कोई भाव नहीं आते। तो केतु कहीं डिस्टर्ब है, या हमारा मन ही नहीं करता हम किसी का गुरु का कुछ प्रवचन सुने, हम किसी गुरु को लेकर आए, वो गुरुओं की भी बुराई करेंगे, नहीं नहीं सब बकवास है, सब बेकार है, ये सब फर्जी हैं, या उन लोगों को मिल भी जाते हैं ऐसे। केतु डिस्टर्ब है। ठीक है ना। बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको हो सकती है। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डिजीज जो बहुत माइनर लेवल पे डॉक्टर पकड़ता है, पाइल्स जैसे हो गया, क्योंकि केतु आपका मतलब एग्जिट जहां से आप होते हो। तो बॉडी के अंदर एग्जिट पार्ट हमारा कौन सा है, वो केतु है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को पाइल्स के, तो आप समझ जाओ बिना मतलब चार्ट देखे हुए कि इसको केतु का प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है श्रद्धा कि कोई व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक है लेकिन बाकी ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पाइल्स की भी प्रॉब्लम है और दिमाग भी भटक रहा है कि ये बिजनेस कर लिया, वो नौकरी पकड़ ली, तो ये भी संभव है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल हो सकता है। कभी भी अपन को लगता है कि हम सुनते हैं कि यार किसी का ये ग्रह अच्छा है तो अब उस ग्रह से रिलेटेड सारी चीजें अच्छी होंगी, ऐसा कभी नहीं होता। कोई सोच रहा है कि मेरा शुक्र अच्छा, अब किसी का शुक्र अच्छा है तो क्या बोलेगा, यार ये इंसान सुंदर है, ये बहुत ज्यादा लग्जरी अट्रैक्ट करता है, इसको चीजें बहुत सुंदर सुंदर पसंद आती है, बहुत मेकअप करता है, ये इंसान नई नई ब्रांड कैरी करता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। लेकिन उनकी शुक्र में होती नहीं है। हाँ, शुक्र तो रिलेशनशिप का कारक है, राइट। लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज को तो प्रॉब्लम भी रिलेशनशिप की ही होती है, ऑल्दो वो शुक्र की सारी चीजें कैरी कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका ये ग्रह बिल्कुल खराब है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, कभी भी किसी के भी चार्ट में नहीं होता। उसकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर केतु अच्छा है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। केतु अच्छा है तो वो बहुत चाइल्डिश बिहेवियर करता है आदमी। अच्छा। एकदम हंस देना, हाँ, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुश हो जाना, ठीक है ना। कहीं भी ऐसी जगह पे मिस्टिकल प्लेसेस पे जाके उसका मन बहुत खुश हो जाएगा इंसान का, वो वहाँ के एक्सपीरियंस बहुत डीपर लेवल पे एक्सपीरियंस कर पाएगा जिसका केतु स्ट्रांग है। उसको पसंद होएगा कि वो आइसोलेटेड जगह पे जाए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं हो, जहाँ ऐसे मंदिरों में जाना पसंद करेगा जो पहाड़ों पर है, गुफाओं के अंदर है, जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं पहुँच रहे हैं। उसको वहाँ जाके आत्मा को उसकी शांति मिलेगी, नहीं तो उसकी आत्मा खुश नहीं है। वो हमेशा बात भी ऐसे करेगा, यार आत्मा को तृप्ति नहीं मिली, आत्मा मेरी प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि केतु आत्मा को दिखा रहा है। तो वो ये सारी चीजें दिख रही है। फिर उसके बाद में वो इंसान छोटी छोटी बात का बुरा नहीं मानता जिसका केतु स्ट्रांग होता है। और जैसे कि मैंने बॉडी के अंदर बताया, ठीक है ना, उसके बाल अच्छे होंगे, नोज उसकी बहुत प्रोमिनेंट होगी, फॉरहेड उसका प्रोमिनेंट होगा, वो हो सकता है बहुत ज्यादा देखने में अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर वो भीड़ में खड़ा है तो उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। सुंदरता से ऑरे का कोई मतलब नहीं है, राइट, ठीक है। इवन जो केतु स्ट्रांग होता है ना, वो लोग, उनका अध्यात्म बल और ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो कम उम्र में भी ऐसा लगते हैं वो इंसान कि यार ये कितना, मतलब वो सोल लेवल पे बहुत बड़े होते हैं, ओल्ड सोल। हाँ राइट, सोल लेवल पर। हो सकता है उम्र 20 साल हो, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो इतनी गहरी बात, और एक शब्द में बोल जाएंगे, एक लाइन में बोल जाएंगे। आप देखिए जैसे विवेकानंद जी या जितने भी ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे जो स्लोगन्स ले लो या उनके जो भी, हाँ, शिकागो में बस यही तो बोल राइट, हाँ, तो उनके उसमें दिखती है वो झलक कि छोटे के अंदर उन्होंने पूरी आपके अंदर तक वो बात समझा दी। केतु स्ट्रांग है, वो केतु की पावर है।
श्रद्धा, सूर्य के बारे में जैसे कहते हैं कि अगर सूर्य बहुत उच्च का हो तो फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है व्यक्ति को, ऐसा क्या केतु के भी कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इंसान की किस्मत ही बदल दे? बिल्कुल होते हैं, केतु के तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि केतु आकाश तत्व को दिखाता है और आकाश क्या है? ऊंचा है, ऊपर है, ठीक है ना। तो केतु के लिए ये चीज़ें हैं कि केतु ऊंचाइयाँ भी हैं। केतु अगर छोटे लेवल पे जाऊं, छोटे एलिमेंट्स देखें हम, तो सीढ़ियां जो है हमारे घर की ऊपर लेके जाती है हमको, तो वो केतु है। वास्तु के अंदर बात करूं, ठीक है, हम इसको और बढ़ाते हैं धीरे धीरे। मंदिर की जो चोटी होती है ऊपर, जहाँ पे ध्वजा, क्योंकि केतु को ध्वजा बोलते हैं, राइट, केतु तो फ्लैग है। फ्लैग विक्ट्री का भी कारक होता है। तो केतु विक्ट्री ला रहा है आपको, ठीक है। ध्वजा है, ऊपर है, ठीक है ना। क्षितिज है, मतलब क्षितिज पे लगती है ध्वजा, तो केतु ऊंचाइयां हैं। तो कितनी सारी चीजें केतु से कनेक्टेड है कि वो ऊंचाइयों पे लेके जाता है। केतु अगर अच्छा है तो ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, केतु अगर खराब है तो ऊंचाइयों से नीचे लेके आएगा आपको। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि केतु अच्छा है? कुंडली को कौन सा भाव? कुंडली के देखो, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये एक भाव में बैठ गया तो ये अच्छा हो गया, ये भाव में बैठ गया तो फिर तो ये बहुत एस्ट्रोलॉजी इतना डीप सब्जेक्ट है कि सिर्फ आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि अरे इस भाव में बैठा ये खराब है, ऐसे नहीं। उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको जज कर सकते हैं। केतु अगर सपोज किसी का एग्जाम्पल के लिए लग्न में बैठा है, मतलब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको अगर सपोज वो मंगल के साथ बैठा है, या फिर वो शनि के साथ में बैठा हुआ है, या फिर उसको मैलेफिक प्लैनेट शनि, राहु, केतु, मंगल, ये पाप ग्रह हैं, इनको दृष्टि दे रहे हैं केतु को, शुभ ग्रह नहीं दे रहे हैं, ठीक, नेगेटिव राशियों में बैठा हुआ है, तो ये केतु यहाँ पे इंसान को परेशान करेगा। वो ऊंचाई से गिरना मतलब ये नहीं कि वो अपने प्रोफेशन में, वो हो सकता है किसी बिल्डिंग से नीचे गिर जाए। ओ माय गॉड, ऊंचाई से गिरना दुर्घटना भी करवाता है। ऊंचाई से गिर गए, जो भी आप इंसिडेंट सुनो कि वो इंसान तीसरी मंजिल से कूद के गिर गया था, या उसने सुसाइड कर लिया ऊंचाई से, आप समझ जाओ कि केतु उसका खराब है। मेरे किसी जानकार ने ऐसे ही रात को वो ऊपर गया किसी काम से, तीसरी चौथी मंजिल से वो रात को 2 बजे नीचे गिर गया था। आप मानेंगे नहीं, तो मेरे पास में न्यूज़ आई तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि यार केतु कहीं ना कहीं खराब है। फिर उनकी जन्म पत्रिका मेरे पास में आई तो केतु की महादशा चल रही थी, और केतु 12th हाउस से गोचर कर रहा था। 12वां घर जो है लॉस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, तो वो इंसान नीचे गिरा। ऑल्दो डेथ नहीं हुई, लेकिन स्पाइन, केतु स्पाइन को भी दिखाता है, बॉडी के अंदर स्पाइन पूरी डैमेज हो गई थी। ओह माय गॉड। तो इस तरीके से सारी चीजें आती है। केतु ऊंचाइयां पे लेके भी जाता है तो ऊंचाइयों से नीचे भी लेके आ सकता है। हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी पदवी पे और आप अचानक से सडन आपके ऊपर कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ब्लेम लग गया कि आप ऊंचाई से नीचे आ गए। केतु ये भी करता है। और अगर ऊंचाइयों पे लेके जाता है, ऊंचाइयों पे लेके बैठा होता है, कहीं कोई से भी भाव में बैठा हुआ हो, अच्छे मतलब इम्पैक्ट में हो, शुभ दृष्टि हो, शुभ नक्षत्रों में बैठा हुआ हो, पावरफुल, जैसे केतु वाटरी साइन के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि कर्क राशि, मीन राशि, और आपकी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो राशि में तो केतु का उच्च का बताया गया है कि यहाँ पे ये मोस्ट पावरफुल होता है। अच्छा, ये राशियां कैसे पहचानते हैं कुंडली में? 12 राशियां हैं हमारी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 3 राशियां बताई, ये तीनों वाटरी साइंस हैं। ओके। तो जल तत्व की राशियां। अच्छा। तो ऐसे जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। तो जल तत्व की राशियों में केतु बहुत अच्छा काम करता है। वहां पे वो बहुत अपने आप को हैप्पी फील करता है। अच्छा। क्योंकि जल क्या है, इमोशंस को दिखाते हैं, और केतु वहां पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है वहां पर, ठीक है। अब यही अगर वो राशि में भी अच्छी नहीं बैठा हुआ है, मैलेफिक प्रभाव में भी आ जाए, दृष्टियां आ जाए, 6, 8, 12 हाउसेज में बैठ जाए, नेगेटिव बैठ जाए, तो फिर वो केतु की महादशा आ जाए। केतु की महादशा के बहुत सारे चार्ट जब आते हैं ना मेरे पास में, तो खोला देखा तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है कि आप लॉस्ट हैं अभी। अच्छा। तो वो इंसान यही बोलता है। लॉस्ट में ये नहीं है कि वो नेगेटिवली लॉस्ट है, हो सकता है वो अध्यात्म में चला गया, लेकिन हाँ लॉस्ट है, वो इस संसार में नहीं है। वो 10 लोगों के बीच में बैठा है, वो किसी मैरिज में गया है, वो पार्टी में गया है, लेकिन उस इंसान से पूछ लो वो उस जगह पे नहीं होता। वो लॉस्ट है 50 लोगों के बीच में बैठा हुआ भी, या तो नेगेटिवली लॉस्ट है, डिप्रेशन में लॉस्ट है, या कोई स्पिरिचुअल कुछ उसको अटेनमेंट हो गया तो वो अपने उस मस्ती में, मौज में लॉस्ट है, लेकिन है वो लॉस्ट।
अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी आपने श्रद्धा देखे हैं जिनके अचीवमेंट्स को देखकर आपको लगा अच्छा इसकी तो पक्का कुंडली में ना केतु बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ हो? उन लोग मतलब ऐसे तो हमें बहुत लोग मिल जाते हैं आजकल, तो सभी कुछ भी कर लो, अगर सच्चे मन से करो, अच्छी मेहनत के साथ करो तो अचीव कर लोगे। लेकिन कुछ तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होंगे कि जिनका आपको देखते ही लगता होगा कि बेटा तेरा तो केतु बहुत स्ट्रांग है। देखो, जिन्होंने अभी जैसे अभी अपना चंद्रयान गया था, तो उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि केतु फायर है, ऊपर जाने वाली चीज है, तो स्पेस क्राफ्ट का बहुत बड़ा। तो जिन लोगों इस फील्ड में जो उन्होंने बहुत अचीव किया, एपीजे अब्दुल कलाम जी की पत्रिका में उनका केतु बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। और इवन चलो हम जनरल भी बात करें तो जैसे कि जो सडन गए ना एकदम अचानक, कि क्योंकि केतु है ना बहुत सडन इवेंट्स करता है। ओके। आप नीचे गिरते हो तो आपको थोड़ा पता होता है 1 घंटे पहले कि मैं ऊपर जाऊंगा, फिर मैं सीढ़ी से गिर जाऊंगा। आप बोलते हो अरे मैं तो पता नहीं क्या हुआ था, मेरे को अचानक से मेरा पैर फिसल गया था, मैं अचानक से गिर गया था। तो केतु सडन इवेंट्स करता है, बहुत अचानक। और केतु सेपरेशन का भी कारक है, सेपरेट करता है आपको चीजों से, कट लगाता है। कट करना, सेपरेटिव चीजें करना, आपको चीजों से हटा देना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको अगर केतु अच्छा है, कुछ राजयोग आपको दे रहा है। देखो राजयोग है ना, हम लोग ये समझते हैं कि आईएएस बन गया तो ये राजयोग है, पॉलिटिशियन बन गया तो ये राजयोग है, सेलिब्रिटी, राजयोग ये है। लेकिन अध्यात्म के भी राजयोग होते हैं। अच्छा। तो अध्यात्म में कोई बहुत ऊंचाइयों पे चला गया, उसको जल्दी अचीव हो गया, सदगुरु कोई भी इस फील्ड के अंदर, तो फिर वो अभी जैसे प्रेमानंद जी को मैं बहुत सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है इनका केतु बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे अपने आप को हाँ। और वो देखो ना कितनी सरल बातें करते हैं, बिल्कुल कितनी सूक्ष्म बातें। हाँ, मैंने बोला ना सूक्ष्म है, सरलता है। तो प्रेमानंद जी इस टाइम पे, इस वक्त बिल्कुल बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ केतु के हैं। वो जो सरलता लेकर आ रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं, हम किसी को जज नहीं कर रहे कि वो कैसे बोल रहा है, लेकिन मैं उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हूँ उनकी सरलता की वजह से। एक ही चीज वो बोल रहे हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, नाम करो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। केतु का बहुत पावरफुल रेमेडी है ये, नाम जप करना। श्रद्धा, अच्छा केतु धर्म है और राहु सर है, बुद्धि है, तो क्या बिना राहु के अच्छे कॉम्बिनेशन के केतु फेल हो जाता है या कोई संबंध नहीं है दोनों का? नहीं, दोनों का संबंध है, क्योंकि दोनों एक ही थे, अलग अलग हो गए, वो तो एक पूरी पुरानी कथा है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों का कनेक्शन है, और दोनों हमेशा 180 पे ही रहते हैं पत्रिका के अंदर, आमने सामने ही होता है। ऐसा नहीं होता किसी का राहु तीसरे घर में बैठा है तो केतु उसका पहले घर में बैठा होगा, किसी की जन्म पत्रिका में नहीं होता, 180 पे ही होते हैं, आमने सामने ही होते हैं। तो एक ही हो गए ना, कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो केतु आपका राहु आपका फ्यूचर है, केतु आपका पास्ट है। ओके। पास्ट में जो चीजें आप कर आए, ठीक है, उनको आप भोग रहे हो, और जो आप अभी सोच रहे हो कि मैं आगे ये करूंगा, जो आपका फ्यूचर है वो आपका राहु डिसाइड करेगा। तो ये दोनों का जो एक्सेस बनता है हमारी जन्म पत्रिका के अंदर, राहु केतु का, वो आपका पास्ट और आपका फ्यूचर सिर्फ इन 2 ग्रहों पे डिपेंड होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर किसी की मास्टरी है इन 2 ग्रहों के ऊपर भी, तो वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें बैलेंस कर सकता है, और बहुत सारी चीजें जान सकता है अपने फ्यूचर के बारे में और अपने पास्ट के बारे में। क्योंकि पास्ट में जो चीजें आपने अगर गलत करी, कुछ भी, जैसे कि कोई आजकल ऐसे बहुत दोष होते हैं, शापित दोष होता है, पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, ये सारे दोष राहु केतु से ही बनते हैं। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि उनका अगर गलत तरीके से वो है प्लेसमेंट, तो ये दोष आपके बनेंगे। इस स्थिति में इंसान डिस्टर्ब रहेगा। डिस्टर्ब कहाँ से रहेगा? मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी उसको। हो सकता है अचीव कर लिया उसने, हो सकता है कामयाब हो गया हो, पैसा कमा लिया हो, इससे आत्मा की शांति का कोई मतलब नहीं है। अगर सारे पैसे वाले ही अगर पैसे में सुख होता, तो फिर एंड में इतना सब पैसा कमा के सब डोनेट करके इंसान आश्रमों में क्यों जाता? मन के सुकून के लिए। केतु, तो वो केतु से जर्नी स्टार्ट हुई, राहु पे पहुंचना चाहता है आदमी, डिजायर्स, फिर वापस से केतु पे आना पड़ता है उसको। तो केतु इतना जरूरी है, इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। आपके पास जब कुंडली आती है श्रद्धा, तो आप सबसे पहले क्या देखती हैं?
मैं तो सबसे पहले तो देखो चंद्रमा ही देखा जाता है, क्योंकि अच्छा। मून आपके, हाँ, आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड है, आपके इमोशंस है, और चंद्रमा से ही फिर आगे, क्योंकि केतु भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ किसी का भी, क्योंकि भाई कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास में आया तो वो परेशान है इसलिए आया है, ठीक है ना। Right. अब परेशान है तो उसके कुछ ना कुछ ऐसे कुछ कार्मिक चीजें हैं जिसको वो भोग के परेशान हो रहा है, उसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा है, इसलिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास में आया है। तो सेकंड प्लैनेट तो फिर केतु ही हो गया ना देखने के लिए, अगर कोई मेरे पास में आ रहा है तो। पहले तो चंद्रमा, मतलब इसकी मन की स्थिति क्या है, मन में क्या चल रहा है, मन से ये कितना पीड़ित है। क्योंकि देखो क्या होता है, शारीरिक पीड़ाएं दिखती हैं, आपकी चोट लग गई, मैं देखूंगी अरे यार ये तो बहुत परेशान हो, तुम बहुत परेशान हो ना, चलो तुम बैठ जाओ, पट्टी लगा दूंगी, थोड़ा सा तुमसे बात कर लूंगी, क्योंकि मेरे को दिख गया। लेकिन मानसिक पीड़ा नहीं दिखती किसी की भी। आज आपके मन में कितनी चीजें चल रही होगी, आप आराम से यहाँ बैठे, मेरे मन में, मैं कहीं से आई हूँ, कितनी चीजें चल रही होंगी आपको नहीं पता। लेकिन हम ऐसे बैठे हैं, फिजिकली तो सही दिख रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है ये नहीं पता। वो मन की स्थिति आपकी चंद्रमा बताएगा। क्योंकि मानसिक पीड़ाएं बहुत खतरनाक होती हैं। मानसिक पीड़ाएं इंसान अपने पास लाइफ के कर्मों के हिसाब से लिखा के लाता है, और वो डिसाइड करेगी कि आपका मन कितना ज़्यादा खुश रहता है। आप कितनी बार ऐसी सिचुएशन हुई होगी आपकी लाइफ में भी कि आप बहुत बेस्ट जगह पे हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है। अब बताओ, है ना। या फिर मन कहीं पर भी, आप धूप में भी खड़े हो, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसी चीज हो गई कि आपको धूप का भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो भी आप खुश हो, तो वो चंद्रमा है। तो सबसे पहले मून हो गया, ठीक है, फिर केतु है। क्योंकि केतु इसलिए क्योंकि वो मेरे पास में आया है तो कुछ पीड़ा में है। पीड़ा क्यों है? क्योंकि वो या तो कुछ बीमारी है, मैरिज का प्रॉब्लम है, बच्चे का प्रॉब्लम है, कुछ कर्जा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? आपके पास लाइफ के कर्मान से आ रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो। फिर आप धीरे धीरे कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को पकड़ रहे हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु, कुछ भी पकड़ लो आप। तो केतु इंपॉर्टेंट बहुत प्लैनेट है। अगर आप इस फील्ड में हो, और इस फील्ड में अगर आप किसी से कंसल्टेंसी भी ले रहे हो, तो उस इंसान को अपने केतु के बारे में जरूर जानना चाहिए कि मेरा केतु क्या बता रहा है। अच्छा श्रद्धा, अगर मैं आपसे पूछूं कि केतु आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर कितना % प्रभाव डालता है, तो आप 100 में से कितना % बोलेंगे? मैं तो परसेंट बहुत ज़्यादा दे दूंगी, कुछ ज़्यादा ही दे दूंगी, तो व्यूअर सोचेंगे कि 50-60% डाल देता है। 50-60% हाँ, आपके भाग्य को, क्योंकि पास्ट की चीज़ें लेके आ रहा है ना केतु। अगर पास्ट में आपने बहुत ही कुछ अच्छे कर्म करे हुए, तो केतु बहुत उच्च का है, बहुत दिग्बली होके बैठा हुआ। इवन केतु का क्या है, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ जाए, ठीक है ना, उसकी पावर को डबल ट्रिपल कर देता है। मंगल के साथ बैठकर मंगल के साथ में बैठ जाएगा तो ये एक तरीके से अंगारक योग भी बनाता है, श्रापित योग भी बनाता है। अंगारक योग, श्रापित योग, ठीक है। और ये एक तरीके से मतलब जो लोग होते हैं ना, बहुत ही करेजियस लोग होते हैं, आर्मी का कोई आप समझ लो कोई मतलब कोई बहुत ही ऐसा लड़के झगड़ के और अपनी वीरता से कुछ हासिल करते हैं जो ये मंगल के साथ, ये मंगल केतु अगर अच्छे कंडीशन में बैठे हुए हैं तो उनको वीर चक्र मिल गया। क्योंकि मंगल आपका करेज, केतु ने उसकी पावर और बढ़ा दी, तो उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसको सदियां ध्यान कर रही हैं, ये मंगल केतु। और अगर ये बैड नेगेटिव में तो सीरियल किलर्स। अच्छा, इतने लोगों को मार दिया पता भी नहीं चला कब। हाँ राइट। तो ये इस तरीके से मंगल केतु बहुत एक्सट्रीम एनर्जी हो गई। मंगल फायर, केतु ने उस फायर को डबल ट्रिपल कर दिया। अब वो उस फायर को, देखो एनर्जी है, उस एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बना लो या एटम बम बना लो। एक तो आपको चीजें दिखा रही है और एक डिस्ट्रक्शन लेकर आ रही है। वो एनर्जी को इंसान अपनी लाइफ में कैसे चैनलाइज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है। मंगल केतु वाले बहुत अच्छे सेना नायक हो सकते हैं, आर्मी, पुलिसमैन, मिलिट्री, इन जितनी भी ऐसी जो फोर्सेस हैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे। और नेगेटिव है तो आतंकवादी हो जाएगा, झगड़ा करेगा रास्ते में। अगर छोटा मोटा कोई ऐसे ही रोड चलता इंसान है तो हर किसी से झगड़ा कर रहा है, चेन स्नैचर बन गया। ये केतु और मंगल, ये मंगल केतु खराब दिशा में, क्योंकि डर ही नहीं है अब बिल्कुल ही लफंगापंती पे आ गया, गुंडागर्दी पर आ गया। ये खराब मंगल केतु है। ऐसे ही जुपिटर केतु अगर अच्छा है तो वो बहुत बड़े, जैसे दलाई लामा बन गए, सदगुरु हो गए, या प्रेमानंद जी। गुरु केतु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि गुरु ज्ञान, केतु ने उस ज्ञान को डबल कर दिया, और गुरु का ज्ञान बहुत सिंपल। और केतु और शुक्र,
शुक्र और केतु भी, हाँ, अगर ये अच्छा है तो बहुत आर्टिस्टिक बना देगा आपको। हाँ, आप अपनी जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप सिंगर हैं, आप फैशन डिजाइनर हैं, आप मॉडल हैं, तो आप बारीकियों पे काम करेंगे जिस पे कोई नहीं कर रहा काम, और उसकी वजह से आप लाइमलाइट में आएंगे, आप फेमस हो जाएंगे। और आपकी जो बारीकी, क्योंकि केतु बारीक चीज है ना, वो कोई सब उसको मतलब उन चीजों को पकड़ के और आपको मतलब वो केतु कहाँ पहुंचा देगा। अच्छा, ये हम कैसे देख रहे हैं श्रद्धा जी कि कुंडली के जो घाना है, हाँ, हाउसेज हैं, हाँ, उस हाउस में, वो हाउस किस ग्रह का है, उस ग्रह में केतु हो, उस कोई भी हाउस में बैठा हुआ है केतु, सपोज किसी के 4th हाउस में शुक्र और केतु बैठा हुआ है, दोनों साथ हैं ग्रह, दोनों साथ बैठे हुए। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में बैठे हुए, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, मंगल केतु एक साथ बैठे हुए किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, ओके, ठीक है। गुरु केतु किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए। अब इसमें भी डिफरेंस हो जाता है कि किस भाव में। अगर ये गुरु और केतु 9th हाउस धर्म का है, अगर इसमें बैठ जाए तो हाँ राइट, 8th हाउस में बैठ जाए ये गुरु और केतु, तो ऐसे लोग रिसर्चर हो जाएंगे, रिसर्च करेंगे, गुरुओं की चीजें खोज के लेकर आएंगे और दुनिया को बताएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए, ये सारा पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। और शुक्र के साथ किस भाव में, शुक्र के साथ में अगर सपोज एग्जांपल के लिए 4th हाउस में बैठा हुआ है और अच्छी डिग्निटी में केतु भी और शुक्र भी, तो केतु अपने रिजल्ट देगा। वो 4th हाउस आपका मदर और आपकी जन्मभूमि है, वहां से आपको सेपरेट करेगा। ऐसा नहीं कि वो अच्छा हो गया तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा इंसान फैशन के अंदर या इंटीरियर डिजाइनर होगा या वास्तु कर रहा है या कोई भी 4th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, स्कूल चला रहा है, स्पा चला रहा है, रिसोर्ट चला रहा है, 4th हाउस स्कूल, रिसोर्ट, स्पा, होटल्स, ये सब चीजें, लेकिन उसके अंदर बहुत डिटेलिंग में काम कर रहा है जिसकी वजह से वो फेमस है। लेकिन सेपरेटिव टेंडेंसी भी देगा जो केतु का मूल तत्व है। वो उसका मूल तत्व है, वो काम वो करेगा ही करेगा। तो उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीज होगी उससे सेपरेट कर देगा। केतु वाला कितना भी पावरफुल हो, राजयोग बना रहा है, लेकिन उसकी टेंडेंसी है ना भाई, आप हर इंसान की अपने कुछ गुण धर्म होते हैं। अपन बोलते हैं ना कि यार कुछ चीजें बेसिक नहीं जाती आदमी की, अपन बोलते हैं ना यार बेसिक नेचर है ये इसका, ये बेसिक नेचर नहीं जाएगा। तो केतु का बेसिक नेचर है सेपरेट करना चीजों से। तो वो इंसान समय समय पे चीजों से, लोगों से, संसार से, खुद से सेपरेट होता रहेगा, जिसकी वजह से वो परेशान रहेगा। श्रद्धा, कौन से हाउस में किस ग्रह के साथ बैठकर केतु रातों रात एकदम धनवान बना देता है? शुक्र के साथ बैठ जाए और कुछ भाव है जैसे 11th हाउस में, 8th हाउस के अंदर अष्टम भाव, क्योंकि सडन इवेंट्स को दिखाता है। क्योंकि अभी आपने वैसे क्वेश्चन ही पूछा है रातों रात अचानक, तो अचानक जो चीजें देने वाली ना वो अष्टम भाव है जन्म पत्रिका का, और वहां पे अगर केतु है तो ऐसा इंसान सबसे पहले तो सेल्फ मेड होता है। बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हैं उसको, उसमें कोई मतलब कोई राशि की जरूरत नहीं है, मैं बोलूं कोई दृष्टि की जरूरत नहीं है। केतु बैठा है अष्टम में, उसको बोल दो कि तुम सेल्फ मेड हो। इन लॉज, अगर लड़का है या लड़की है तो इन लॉज से तुम सेपरेटिव रहोगे, क्योंकि अष्टम भाव इन लॉज है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा कुछ करते हैं, उनको भी नहीं पता होता, अननोन होते हैं वो लोग भी, और रातों रात वो फेमस हो सकते हैं, ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। 10th हाउस का केतु अगर पावरफुल बैठा हुआ है, 10वें घर में केतु पावरफुल बैठा हुआ है, तो राजनीति के अंदर बहुत हाइट्स पे रातों रात तख्ता पलट बोलते हैं, एक लैंग्वेज है पॉलिटिक्स में यूज होती है, वो कर सकता है। तख्ता पलट कर दिया, वो केतु करता है, एक्चुअल में केतु करता है, और कोई प्लैनेट नहीं करता है। जिन लोगों की लॉटरी लग जाती है वो अष्टम भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो क्योंकि पास्ट लाइफ में अष्टम भाव आपकी पास्ट लाइफ की चीजें भी हैं, और अष्टम भाव आपका छुपा हुआ धन है, और अष्टम भाव आपने पास्ट लाइफ में कितने पुण्य कर्म किए थे, अष्टम भाव से वो निकल के आते हैं, या बैड कर्म किए थे, तो आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा डोनेशन, अपन बोलते ना यार ये तो इंसान इतना दान पुण्य करता है लेकिन इसको अभी तक कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो वो 8th हाउस में अगर इस लाइफ में इसका केतु बैठा हुआ है और पॉजिटिव है, तो रातों रात कुछ लॉटरी खुल गई, क्योंकि पास्ट में उसने इतने धर्म पुण्य किए थे, इतने डोनेशन किए कि इस लाइफ में वो बम्पर डंपर अवार्ड मिल गया उसको।